सभी जानना चाहते हैं कि 9 महीने के बाद आपकी धरती पर वापसी हुई है। 3 बार तक अटेम्प्ट किया गया, वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन आखिरकार 9 महीने बाद सफलता मिली। धरती पर वापस आकर एक अद्भुत एहसास हो रहा है। अंतरिक्ष में बिताए गए वक्त ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। जब आप पृथ्वी से दूर होते हैं तो आपको उसकी सुंदरता और अहमियत का असली एहसास होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा और अब इसे धरती पर लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। यह अनुभव मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भरता है। और दूसरा सवाल ये कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकने का जो पूरा अनुभव था वो कैसा रहा, इसका जवाब लेते हैं। सबसे लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव बिल्कुल अलग था। अंतरिक्ष में हर दिन एक नई चुनौती थी और वहां की अलग दुनिया ने मुझे एक नई पहचान दी। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर हर पल को जीने की, सीखने की और विकसित होने की एक अलग ऊर्जा थी। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा और इसने मेरी सोच को और बड़ा बनाया। बिल्कुल, आपके लिए अंतरिक्ष में क्या क्या चैलेंजेस रहे जिसे आपने फेस किया? अंतरिक्ष में रहते हुए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चुनौतियां थीं। शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर को दोबारा ढालने की प्रक्रिया बेहद कठिन होगी। मानसिक रूप से अकेलापन और दूरी का एहसास सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया। मुझे यह एहसास हुआ कि यदि आपके पास मजबूत संकल्प हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अगले सवाल का रुख करते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस किया आपने कि आप धरती पर वापस लौट ही नहीं पाएंगी? अंतरिक्ष में रहते हुए ऐसे पल आते हैं जब आप पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। मैं जानती थी कि हर मिशन को बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है और हर चुनौती का समाधान है। मुझे हमेशा यकीन था कि हम जैसे लोग जो अंतरिक्ष में हैं, वे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जरूर सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे। क्या कभी ऐसे मौके भी आए जब आपको यह लगा कि जिंदगी अब अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अंतरिक्ष में रहते हुए मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। हर दिन की नई चुनौती ने मुझे सिखाया कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें हर एक हालात का सामना करते हुए उसे जीना चाहिए। हम हमेशा अपनी हालत में कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं और भविष्य में और बेहतर कर सकते हैं। मुझे खास ट्रेनिंग मिली थी जिसमें ऐसी चुनौतियों से सामना करना सिखाया जाता है और मुझे इससे मदद मिली। हमारा अगला सवाल ये कि क्या कभी परिवार की याद आपको सताती थी जब आप इस पूरे स्पेस मिशन पे थी? बिल्कुल, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो परिवार की यादें दिल को छूती हैं, खासकर खास मौकों पर। लेकिन मैंने अपने आप को यह समझाया कि यह यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जो प्यार और समर्थन था उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से कर सकूं। अब स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग के बाद भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने लैंडिंग की, तुरंत ही उसे डॉल्फिन के झुंड ने घेर लिया। हालांकि पानी में लैंड कैप्सूल के आसपास काफी समय तक बड़ी संख्या में डॉल्फिन्स मंडराती नजर आई, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। लोग कह रहे हैं धरती पर आते ही सुनीता विलियम्स का डॉल्फिन ने स्वागत किया है। हालांकि इस बीच ये भी बता दें कि नासा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया और कहा कि हमारे मिशन में प्रकृति पूरी तरीके से मेहरबान रही, आसमान पूरी तरीके से साफ रहा, समुद्र भी पूरी तरह शांत और डॉल्फिन्स के अंदाज ने इस मिशन में 4 चांद लगा दिए। नासा ने ही ये वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, द अनप्लान्ड वेलकम क्रू 9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon. घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्प्लैश डाउन से ठीक पहले क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल पर तेजी से धीमा किया गया। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, कितना खतरनाक था यह सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्षयान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड
सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समंदर में उतरने के बाद क्या हुआ? जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखीं। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हैच खुला, ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और नासा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ की। आखिरकार सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। सुनीता विलियम्स दुनिया की तीसरी ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। उनसे पहले क्रिस्टीनिया कोच 328 दिन बिता चुकी हैं और पेगी विटसन ने 289 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 59 वर्ष की सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 608 दिन इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं। स्पेस वॉक करते हुए अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स के नाम पर ही है। पृथ्वी की सतह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी 402 किलोमीटर है और यह बात शायद आपको पता नहीं होगी कि स्पेस स्टेशन में एक दिन